जय बोलो देवादिदेवी खजाराट आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव मूल नायक श्री वास पूज्य भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। पाषाण को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया हमने बहुत बार देखी है पंच कल्याण के माध्यम से, पर यहाँ पर आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, पाषाण को इसे योग्य बनाया जा रहा है कि उस पे हमारा परमात्मा विराजित हो सके। ये प्रक्रिया जो आज सुबह से यहाँ पर शुरू हुई है, ये फ्लैक्स बंद कर ले भैया। ये प्रक्रिया आज सुबह से यहाँ पर हुई है। बहुत सारी शुद्धि की क्रियाएं हुई। आप लोगों के गोत्र परिवर्तन किए गए। पृथ्वीवासी से आप लोगों को स्वर्गवासी बना दिया गया है ना। कल और भी कुछ ज़्यादा आनंद आएगा। और पिछले बहुत वर्षों से, लगभग 2, 2.5, 3 वर्षों से जो सपना हम सब ने सजाया था कि हमारे भगवान, प्यारे प्यारे भगवान उच्च आसन पे तो विराजित थे, पर रजतमयी उच्च आसन पे विराजमान हो जाएं, वो प्रक्रिया परसों हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब तो पक्का हो गया कि परसों भगवान जी बैठ जाएंगे। वैसे भी पहले अच्छे बैठे थे, शांति से बैठे थे। हम ही लोगों के मन में कुछ हुई कि भगवान बहुत दिन हो गए एक जगह बैठे बैठे, थोड़े से उठ जाओ, थोड़े से खिसक जाओ। तो हम ही लोगों के मन में कुछ हुआ और हमने उनको उठा के साइड में बिठा दिया। पर अब वापस बिठाएंगे तो ऐसे नहीं, और ज़्यादा भव्य आसन पे उनको विराजित करेंगे और ऐसे स्थायी विराजित करेंगे तो अब तो कोई उनको हिला भी नहीं पाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पे हम लोगों के बीच में चल रही है। इतना सुंदर ये हमारा मंदिर है। बहुत पहले जब इसके पंचकल्याणक हुए थे, हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के होंगे उस समय, जब बहुत पहले इसके पंचकल्याणक हुए थे। पर कुछ ध्यान है कि ये जो मंदिर उस समय हुआ करता था, गुना के आउट में हुआ करता था, ज़्यादा बस्ती नहीं थी। और अब जैसे ही वास पूज्य भगवान यहाँ पे विराजमान हुए तो उनके भक्तों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया, है ना। ऐसे ही है ना, चारों तरफ से भक्तों ने भगवान को घेर लिया। क्यों घेर लिया? कि हमको भगवान के दर्शन होते रहें। सब लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं, और जब भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते हैं तो सब अलग अलग कुछ मन में विचार करके आते हैं, कुछ आकांक्षाओं को लेकर के आते हैं, कुछ अलग अलग मन में इच्छाएं रहती हैं कि भगवान मंदिर जा रहे हैं। पिताजी सोचते हैं मंदिर जाते हुए कि भगवान दुकान पे जा रहे हैं, आपकी पूजन पाठ करके जा रहे हैं, आप दुकान पे जैसे ही जाएं तो बस लालाजी आते जाएं, दादाजी देने नहीं पड़े, लालाजी आते जाएं। समझते हो ना, लालाजी दादाजी गुना वाले तो सब बहुत समझते हैं। 24 घंटे प्रवचन ही तो सुनना है, और इस चातुर्मास में तो इतनी क्लासें पढ़ी, इतने प्रवचन सुने कि सबका कोटा पूरा हो गया, है ना। सबकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। बेटा मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करता है, वो सोचता है कि भगवान पिताजी को समझा दो कि एक अच्छी सी गाड़ी दिलवा दें और एक लाड़ी दिलवा दें, बस 2 ही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिटिया आती है, वो सोचती है कि भगवान पिताजी को समझा दो कि कहीं पे अच्छी सी नौकरानी हो जाऊं। मम्मी तो मान जाएगी, पिताजी नहीं मानेंगे। ये सब अलग अलग अपनी आकांक्षाओं को लेके आते हैं। एक पत्नी मंदिर आती है, वो भी सोचती है कि भगवान जे दिलवा दे, जैसे तैसे निकल रही है,
अब आगे बिटिया का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं मिले बिटिया को। सबकी अलग अलग अपनी आकांक्षाएं रहती हैं मंदिर आते हुए, पर वास्तविक रूप में हम मंदिर क्यों आते हैं, भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? तो शांति भक्ति में आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि न स्नेह चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया। सुना है आप लोगों ने? आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम आपके भक्त हैं और आपके दर्शन करने मंदिर में आए हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आचार्य प्रवर पूज्यपाद देव यहाँ पे कह रहे हैं भक्तों के हमारे मन की अभिलाषा बता रहे हैं कि भगवान इस गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि जब रोज रोज मंदिर आते हैं ना तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की हमको देखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मेरा पक्का वाला भक्त है ना? ऐसा भगवान को कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगने लगता है रोज आता है, रोज अभिषेक करता है, रोज पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, सब कुछ करता है, कि मेरा पक्का वाला भक्त होगा। तो भगवान से कह रहे हैं कि नहीं भगवान, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, इस भ्रम में नहीं रहना कि हम आपके भक्त हैं। क्यों आ रहे हैं आपके मंदिर में? इसलिए आ रहे हैं कि ग्रीष्म काल यतेन्दु पाद शरीरम, कि जब मई जून का महीना हो, ज्येष्ठ माह की बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो और कोई रास्ते पे चलने वाला पथिक पैदल पैदल कहीं पे चला जा रहा हो, ऊपर से आग बरसा रहा हो सूरज और नीचे से धरती गर्म हो रही हो, ऐसे समय में अगर उसको एक घने वृक्ष की छांव मिल जाए, घने पेड़ की छांव मिल जाए, तो सोचता है कि सब कुछ मिल गया। मई जून का महीना हो, इतनी तेज गर्मी में अगर कोई पैदल चला जा रहा हो तो उसके मन में क्या रहती है कि कहीं से एक पेड़ की छांव मिल जाए। तो भगवान हम भी आपके पास में इसलिए आए हैं कि संसार में राग द्वेष की इतनी गर्मी है, विषय वासनाओं की इतनी गर्मी है, काम वासनाएं संसार की लोलुपताएं इतनी बरस रही हैं, तो इन सब से जब हम घबरा गए, इन सब से जब हमारा मन विचलित हो गया, तृप्ति तो कभी नहीं हो पाती, बस घबरा जाते हैं कि अब तो बहुत इन विषय कसायों को भोग लिया, अब नहीं चाहिए। ऐसा जब मन में विचार आता है तो उस समय पे एक वृक्ष की मन में चाह उठती है कि इस गर्मी से, विषय वासनाओं से, आरंभ परिग्रह से बचाने के लिए एक वृक्ष मिल जाए। कैसा वृक्ष मिल जाए? तो भगवान कहते हैं कि हे भगवान, सारी संसार में देखा, बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, ऊपर स्वर्ग में जाके भी देखा, विदे आदि अनेक अनेक क्षेत्रों में भी देखा, मध्यलोक में भी देखा, नीचे जाके भी देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। पर जब आपकी शरण में आए तब जाकर के लगा कि नहीं, इस आग में अगर कहीं पर शीतलता है तो इन भगवान के चरणों में, इन वीतरागी चरणों में। तो भगवान आपके पास में आते हैं, ना स्नेह चरणम प्रयांति भगवान, किसी स्नेह की वजह से नहीं आसे कि आप हमको बहुत अच्छी स्नेह देते हो या आपको हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह हो, हमको आपसे स्नेह हो। नहीं भगवान, हम तो अपने स्वयं की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए आपके पास में आते हैं। ऐसे ये भगवान इसलिए रोज दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और अब तो कौन से भगवान की करेंगे? वासपूज्य भगवान। आप लोगों के भगवान नहीं है वासपूज्य भगवान, है ना? हम लोगों के भगवान हैं, हमारे गुरु जी के भगवान हैं। आप लोगों के तो ये शांतिनाथ भगवान हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? मन में तो सब सोचते हैं कि भगवान जैसे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, हमारे पास में भी 6 खंड नहीं हो, हमारे घर के ही 6 खंड बन जाएं, है ना? जैसे कामदेव थे, ऐसे ही रूप हमारा भी हो जाए।
और जैसे तीर्थंकर थे वैसे अभी नहीं बनना, आगे जाके किसी भव में हम भी तीर्थंकर बन जाएं, ऐसे ही सब सोचते हैं। पर असली शांति, असली मन की सुंदरता और असली मन की प्रसन्नता अगर कहीं पर मिलती है तो उन्हें वीतरागी माल ब्रह्मचारी वास पूज्य भगवान के चरणों में। कहते हैं पहले ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके निर्वाण प्राप्त किया। तीर्थंकरों के लिए आवश्यक होता है चारों पुरुषार्थ करना, है ना। 4 पुरुषार्थ होते हैं, सभी तीर्थंकरों के लिए आवश्यक होता है, 4 पुरुषार्थ करने ही पड़ेंगे। पर वास पूज्य भगवान ऐसे पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके एक पुरुषार्थ कम करके हम लोगों को इतना अच्छा मार्ग दिया कि हमारे गुरुदेव उसी मार्ग पर चले और हम सब लोगों को भी उसी मार्ग पर अग्रसर कर दिया। ऐसे वास पूज्य भगवान पहले तीर्थंकर जिनके की हम लोग प्रतिदिन पूजन अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं और अब रजतमयी वेदी पे विराजित करके करेंगे। वैसे तो वास पूज्य भगवान के भक्त इतने अच्छे हैं कि चांदी की बनवाई चाहते तो सोने की बनवा सकते थे, है ना। पर ठीक है, अभी चांदी की बनवाई आगे भविष्य में कभी होगी। और चूंकि आप सब लोगों की उत्कंठा मैं देख रहा हूँ चेहरों से कि भैया जी बहुत झेल लिया आपको, हम सब लोग तो अपने प्यारों से प्यारे भैया जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो अब बिना किसी भूमिका के भैया जी से निवेदन करेंगे कि अपनी मंगलमयी वाणी से हमें। जब रजत वेदी की बात हो, एक कथानक बहुत दिनों से दिमाग में आ रहा था, सुनना चाहेंगे क्या आप लोग? धन तो सबके पास होता है, लेकिन सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं? परंपरा रही अपने यहां आदिनाग भगवान से कि जब धन बढ़ा तो किसी ने अपने लिए उपयोग किया और किसी ने भगवान के लिए उपयोग किया। आदिनाथ भगवान के समय में सटखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती ने एक बड़ा काम किया था। आप लोगों को याद है क्या? क्या किया था? उन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए, स्वर्णमयी जिनालय बनवाए, रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान कराई और रजतमय द्वार बनवाए। सुना आप लोगों ने कभी? आगम ग्रंथों में तो पढ़ा है। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने सब बड़ा विस्तृत वर्णन किया कि जब भरत चक्रवर्ती के पास धन बढ़ा और उनके खजांची ने, कुबेर ने, कोषाध्यक्ष ने कहा कि अब इतना बढ़ चुका है कि खजाना संभल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने जिनालय बनवाकर उस धन का सदुपयोग किया और आज भी वो बिंब जिनालय स्थापित है। ये आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा है, सुना है। एक और कथानक आता है कि जिसने जिनालय तो नहीं बनवाए लेकिन पूरी नगरी सोने की बनवाई थी। कौन था भाई? उसको कोई नहीं भूलता। आचार्य रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में नाम जरूर रामायण लिखा, उसका पद्म पुराण रखा, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन यदि किसी का किया है तो रावण का किया है। पद्म पुराण पढ़ा आप लोगों ने?
सबसे ज्यादा वर्णन पद्म पुराण में रावण का किया, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व था कि यदि एक अवगुण ना होता, एक कसाय उसकी जागृत ना होती, तो आज वह राम से ज्यादा पूज रहा होता। लेकिन क्या करें, उसका एक मान कसाय उसे कहां का कहां ले गई। उस रावण का सुनो क्या स्थिति थी कि जब सोना उसके खजाने में आने लगा तो उसने अपना महल तो छोड़ो, पूरी लंका सोने की बनाई थी। मैं पूछना ही चाहता हूं आप लोगों से, भरत चक्रवर्ती कहां गए? बोलो ना, ऐसे डर के क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोल। कहां गए? मोक्ष गए। रावण कहां गया? समझ में आ रही है बात आपको? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? धन सबके पास होता है, लेकिन जो सदुपयोग करता है वही धन जब स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है तो नीचे ले जाता है, और वही धन जब प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है तो वही ऊपर ले जाता है। तुम अपने धन का उपयोग कहां कर रहे हो? अभी आप लोगों ने वेदी बनवाई है, रजतमय वेदी बनवाई है। एक थोड़ी सी कमी सी रह गई है, बोल दूं क्या? बैठे हैं क्या यहां पर? बोल दूं क्या? हैं? बोल देता हूं, वो पूरी तो हो जाएगी, मुझे विश्वास है। पूरी वेदी रजतमय है। आप लोग को अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने तालियां नहीं बजाई। देखो एक बात बोलूं मैं आप लोगों से, अपनी क्षमता नहीं है अपन इतनी बड़ी वेदी रजतमय बना सके, लेकिन जिसने बनाई है, जिसकी उसकी अनुमोदना भी करते हो तो फल वो मिलेगा कि आगे चलकर तुम भी बनाओ। ये अनुमोदना का फल है। और मैं तो ये चाहता हूं सभी लोग भाव बनाना, जितना मिला हो, जितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसका कुछ ना कुछ अंश जरूर अपनी तरफ से देना, लगाना जहां मिल जाए। मैं बोल रहा था कि थोड़ी सी कमी लग रही है। मैंने शायद कल नहीं परसों किसी से यहां पर बोला था, हमने कहा भगवान का तुमने वेदी का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आसन पर चांदी नहीं लग पाई है। जिस पर भगवान विराजमान होना है वो आसन अभी चांदी का नहीं है, वो और हो जाए बन जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसी परिवार से है ना ये? हैं? बहुत बढ़िया है। इसलिए बोल रहा हूं कि रावण को सोना कहां से प्राप्त हुआ, ये खोज हुई। इतना सोना, बड़े बड़े सटखंडाधिपति चक्रवर्ती भी अपना महल तो बना ही नहीं पाए सोने का, उसने नगरी बना दी। महल भी नहीं बना। भरत चक्रवर्ती का महल सोने का नहीं था, यदि बनाया भी हो, लेकिन नगर नहीं बसा पाया सोने का भरत चक्रवर्ती, लेकिन रावण ने बना दिया। खोज हुई तो पता चला कि रावण ने पूर्व भाव में खोज हुई कि रावण को ऐसा क्या प्राप्त हुआ, ऐसा कौन सा पुण्य उसने किया था कि अपना महल छोड़ो पूरी नगरी सोने की बसा दी। जब आगम ग्रंथों को पलट के देखा तो आया कि रावण ने पूर्व भाव में भगवान को सोने का आसन दिया था, सोने का आसन। कोई बात नहीं,
सोना थोड़ा महंगा ज़्यादा हो गया भैया, तो चांदी से ही काम चला लेते हैं अपन, है ना, कोई बात नहीं। बोलते भी हैं चांदी चांदी हो गई मेरी, और वैसे भी बासुपुज जिनालय में तो अब चांदी चांदी हो गई, और जो यहाँ आएगा उसकी भी होनी है। अब जिन्होंने अपने भगवान को इतना उच्चासन दिया है, ऐसी वेदी दी है, वो यहां पर जिन्होंने दी है वो, और जो दर्शन करेंगे वो, और जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर भगवान की आराधना करेंगे वो, और जो भगवान की पूजन अर्चना करेंगे यहां पर आकर वो, आगे चलकर उनकी भी चांदी चांदी होने वाली है, चांदी चांदी। वैसे व्यवस्था तो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है कि बासुपुज भगवान के अभी कमलासन में चांदी नहीं लग पाई है, कोई बात नहीं, भविष्य में लगेगी, विश्वास है। बहुत बढ़िया, जल्दी लग जाएगी, बहुत अच्छा है। अभी पता चला कि जितने भगवान हैं 8 श्री जी और हैं, और उन श्री जी पर भी सुनते हैं इन लोगों ने ऐसी भावना बनाई है कि सभी भगवान के आसन रजतमय हो जाएंगे। क्या पुण्य है आप लोगों का, क्या पुण्य है आप लोगों का। और सुनते हैं 8 भगवान नीचे विराजमान हैं और 4 के नाम आ चुके हैं। कितने पुण्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को भगवान नहीं दिख रहे, हम पीछे वालों को हम नहीं दिख रहे हैं। ऐसा भाव बना लो, ऐसा भाव बना लो, एक बार जीवन में अवसर आना है, एक बार। अब तो सब रजत में होना है, छत्र भी रजत में। कितने पुण्यशाली हैं वो लोग भी। एक ही परिवार इतना बड़ा छत्र भगवान के ऊपर लगा रहा है। अरे अनुमोदना करो ऐसे पुण्यशाली जीवों की। चवर वो भी रजत में, वो भी एक ही परिवार। क्या है, मैं एक बार ऐसी रजतमय वेदी की प्रतिष्ठा कराने सहारनपुर गया था, और जिस दिन मैं पहुंचा, आज 4 तारीख है ना, आज से कार्यक्रम शुरू हुआ, तो एक दिन पहले पहुंच गया था। वेदी देख रहा था तो ये भैया आए, बोले भैया एक भगवान पर सोने का छत्र लगा हुआ है, मूल नायक पर 3 छत्र लगे थे सोने के, वहां पर सोने के। सुन रहे ना आप लोग। उस समय लगभग 2019 की बात होनी चाहिए वो। वो बोले कि कम से कम जितने भगवान, 5 और भगवान थे, 4 और भगवान थे, बोले एक एक छत्र सोने का भगवान का हो जाए। हमने एक एक की बात क्यों करते हो, 3 ही 3 लगेंगे फिर। तो बोले देख लो भैया, हो जाए तो अच्छी बात है। तो दूसरे दिन जब विधान प्रारंभ हुआ तो मैंने एक सामान्य से बात रखी कि सबके भाव ऐसे हमारे पास खबर आई थी कि इस सोने का छत्र है, एक ही भगवान पर है, तो सभी भगवानों पर हो जाए। तो वहां पर ऐसी होड़ लगी, एक छत्र 50 ग्राम का बन रहा था। उस समय की बता रहा हूं मैं, उस समय लगभग 29,000 रुपये चल रहा था सोना। तो 50-50 ग्राम के वहां 4 नाम आ गए। रात में मैंने बोला, सुबह बोला, तो 4 नाम आ गए। अब जिसने पहला नाम दिया वो फिर मेरे पास आ गया, बोले हमें और देना 50 ग्राम। तो मैंने कहा अरे अब भगवान ही नहीं बचे, अब कहाँ लगा दूंगा। हमने रुको, एक काम करो, सोने के कलश बनवा दो। तो सोने के कलश बोले, तो एक उसने दिया, 3 और हो गए, फिर 2 और तैयार हो गए। अब वो कहाँ लगाए, तो ऊपर 2 भगवान थे तो उनको लब्बा दिए। अब रात में फिर प्रवचन हुआ, रात में प्रवचन में फिर थोड़ी सी बात रखी। एक व्यक्ति प्रवचन के बाद आया, बोले भैया मैं सुबह आया नहीं पाया था, मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर ऐसा कार्य हो गया, मेरा ही भाव है। तो हमने कितना देने का भाव है, बोले आप बोलो क्या रह गया है। हमने कहा झाड़ी रह गई है सोने की।
बोले कितने ग्राम में बने? हमने आधा किलो में। अपन भी काहे कंजूसी दिखाएं? जब देने वाला दे रहा है तो अपन क्यों कंजूसी दिखाएं? हमने आधा किलो में बनेगी तो बोले यार भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने देख लो, 2 जन मिल के कर लो। नहीं, देना अकेले है, दूंगा तो पूरा दूंगा, यानी 500 ग्राम दे दो। और वहां पर बहुत दमदार दिलदार लोग थे, तो बोले अच्छा 5 मिनट में आता हूँ। वो 5 मिनट बाद आया, बोले भैया 300 ग्राम की बन जाएगी क्या? हमने कहा चलो तेरे लिए 200 की छूट। 300 ग्राम की झारी बन गई। अभी अब ये सब हो ही रहा था, तो अब जैसे वेदी खुली हुई है तो रात में दूसरे दिन फिर बैठा, तो हमने कहा भैया तुम सब सोने को लबा रहे हो, सुरक्षा भी तो बनवाओ, सुरक्षा भी तो करो, गेट तो लगाओ यहाँ पर। तो बोले क्या करना पड़ेगा भैया? हमने गेट बनवाना है। तो बोले कौन बनाएगा? हमने एक व्यक्ति बनाएगा। अब मैं बांटने वाला कोई काम नहीं यहाँ पर, एक व्यक्ति बस। एक व्यक्ति तैयार हो गया, उसने पूरा गेट बनवाया स्टील का लॉकर वाला। अब एक व्यक्ति और तैयार रहा, उसे द्वार बनाना था भगवान का। तो वो मेन गेट जो बाहर का है ना आपका, जहां से एंटर होते आप, अब उस मंदिर की कायाकल्प ऐसी बदली कि एक वेदी प्रतिष्ठा में लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। ऐसा वहां कार्य हुआ था। मैं चाहता हूं कि अवसर ऐसा मिला है तो कुछ खाली ना रहे। मिला है अवसर तो धन तो आएगा, और लेकिन एक बार सही जगह लग गया तो कई भवों तक तुम्हें देता चला जाएगा। तुम भाव ऐसे उत्कृष्ट बना के रखो। मैं तो सोच रहा था कि अभी तक 4 नाम आए हैं, 4 नाम और आ जाते तो नीचे वाले भगवान रजतमय वेदी पर, रजतमय आसन पर विराजमान हो जाते। ज्यादा राशि इन्होंने रखी नहीं है, जितने का बना है उतने भी तुम्हें देने नहीं है। लेकिन 2 तो और अच्छी बात है, बस ये 151 एक सिंहासन की राशि रखी है। मैं चाहता हूं कि जब रजतमय कार्य हो रहा है, चांदी का कार्य हो रहा है, तो फिर हर काम अच्छी भावनाओं से होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा ना हो भैया 2 नाम और रह गए, ये सुनने ना मिले। आप तो कल जब आओ तो ये लेकर आना भैया 8 नाम हमारे पास आ गए। ऐसी भावना से कार्य करो। जब ऐसी भावना से कार्य करोगे तो उसका आनंद भी कुछ और होगा। देखो एक भाव और बन रहा है मेरा, यदि आप बोले तो बोल दूं क्या? अरे ऐसा मुस्कुराओ मत, बोल दूं? अब कर दो तो अच्छी बात है, हमारी भावना है, हमने हर जगह कराया है। यदि ऐसा कार्य हो जाए, यदि ये चांदी का कमलासन बन रहा हो तो ऐसा काम बनाना, ऐसा करना कि जो चिन्ह है भगवान का, हाँ ऐसी बात बोलो तो आनंद है कि चांदी का तो रहे पूरा उसका बेस, और जो चिन्ह बने वो बने सोने का। फिर देखो बस पूछ भगवान का अतिशय बनेगा वाली बात थोड़ा हम, हाँ ऐसा बोलो भैया, ताली बजाओ उनके लिए। ऐसा बोलो कि बनाऊंगा, बनेगा तो बहुत सारे भविष्य के गर्त में चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं बनवाऊंगा। ये भावना होनी चाहिए कि मैं बनवाऊंगा अपने वासुपूज भगवान के लिए। ऐसा भाव लेकर जब कार्य करोगे तब उसका आनंद कुछ और होगा। तुमने जितने उत्कृष्ट भावनाओं के साथ यह रजतमय वेदी बनवाई है, ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ पूरी समाज इस 3 दिन के अनुष्ठान को संपन्न करे। ऐसा अनुष्ठान हो। अभी मैं सुजालपुर में था, भैया हमारे साथ थे। ऐसा 8 घर की समाज, 8 घर की, और अनुष्ठान ऐसा जैसे पंच कल्याणक करा के आए। ऐसा उत्कृष्ट कार्य। आप तो बोलो बस क्या करना है। मंदिर में जगह थी उनके पास,
लेकिन हमने कहा पहली बार तुम्हारे जन्म जिंदगी कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी भावनाओं से करो। जब वहां पर एक गार्डन लेकर कार्य किया, ऐसा आनंद, चारों तरफ की समाज इकट्ठी हुई। जिस दिन भगवान के वापस बिहार कराया, शोभा यात्रा निकाली, लगभग वहां पर 2000 लोगों का जमावड़ा था, 8 घर की समाज की। अभी 23, 24, 25 वो भावनाओं के साथ तुम काम करो, हाथ दबा कर नहीं, हाथ खोल कर काम करो। तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, धन बड़ा हो या ना हो। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसी भावनाओं के साथ कल प्रातः 6:30 बजे अपन सभी यहां पर इकट्ठे होंगे और यहां पर आकर भगवान का अभिषेक, पूजन और याग मंडल विधान यहां संपन्न होगा। समय का ध्यान रखना, क्योंकि समय के साथ ही कल बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना है। भगवान का आपने वेदियां तो बना दी हैं, शिखर भी बनाया हुआ है, आज शिखर की शुद्धि भी हो गई है। लेकिन अभी भगवान जब तक विराजे हैं उनका उतना महत्व नहीं होता जब तक भगवान के शिखर पर कलश और ध्वजा ना लग जाए, वो अधूरा माना जाता है। सुहागन पूरी तैयार हो जाए, ऐसा उदाहरण देते हैं आगम ग्रंथों में। सुहागन पूरी तैयार हो जाए, पूरा 16 श्रृंगार कर ले और माथे पर क्या बोलते इसको, हैं? वो लिपस्टिक ना लगाए, सिंदूर ना लगाए, वो ना लगाए। जैसे सुहागन सिंदूर के बिना अधूरी है, वैसे ही भगवान विराजमान हो गए, वेदी बन गई। और यदि शिखर पर कलश और ध्वजा नहीं तो उस मंदिर की शोभा नहीं बन सकती। कल उन पात्रों का भी चयन होगा। आप लोगों ने बड़ी भावनाओं के साथ वेदी तो रजतमय बनाई और कलश स्वर्णमय, ऊपर से चिपकाओ ये बात अलग है, लेकिन है तो स्वर्णमय। वो कलश स्थापना करने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। कल उस पात्र का चयन होगा। समय आपका हो गया है।